दिल्ली में लगातार कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसे रोकने के लिए दिल्ली के सीएम ने कई जगहों को हॉटस्पॉट बनाया। ईट्स ऑफ कैलाश भी हॉटस्पॉट एरिया में से एक है, लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर यहां रहने वाले सीनियर सिटीजन को इसे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जिन मरीजों के सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट निगेटिव जा रही है, फिर भी एरिया को हॉटस्पॉट की सूची से नहीं हटाया जा रहा, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजीव भाटी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक में। आप देखेंगे कि यह वो एरिया है जहां पर कोरोना के पेशेंट मिलने के बाद से जो पूरा जो एरिया है इसे हॉटस्पॉट बना दिया गया था और उसके बाद से ये जो पूरा एरिया है इसे सील कर दिया गया है। किसी की भी जो आवाजाही है वो पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ना ही कोई पुलिस की तरफ से कोई मौजूद है, ना ही कोई कोरोना वॉलंटियर है वो कोई मौजूद है, ना कोई सिविल डिफेंस का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे में मैं आपको अंदर जाकर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऐसे सील होने के बाद जो अंदर रहने वाले जो अकेले लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनकी स्थिति आखिरकार कैसी होती है सीलिंग के बाद, तो वो मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगा। हम अंदर जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस तरह से जो उनकी सोसाइटी सील होने के बाद उन्हें किस तरह की जो समस्याएं वो उठानी पड़ रही हैं या फिर प्रशासन की तरफ से उन्हें कितनी मदद मिल पाती है। तो ये तो आपने दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में बने हॉटस्पॉट को बाहर से देखा, लेकिन जब से ये एरिया हॉटस्पॉट की सूची में डाला गया है तब से इस इलाके का एक तबका जो कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी से तो दूर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। बुजुर्ग लोग जो अपने इन घरों में अकेले रहते हैं वो आज छोटी छोटी जरूरी चीजों के लिए मजबूर हैं। हम आपको ऐसे लोगों की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों की मदद की। इस इलाके में रहने वाले कोई अपने समय में डॉक्टर था तो कोई सरकारी अधिकारी, लेकिन आज यही लोग अपने घरों में अकेले रह रहे हैं। इस तरह से लगातार जो एरिया है वो सील कर दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कत होती है। मैम, जिस तरह से पूरा एरिया सील कर दिया गया उसके बाद से आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर? देखो तो खाना तो मिल रहा है मगर सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है घर में। मेड नहीं आ पाती है यहाँ तक? मेड को अलाउ नहीं कर रहे हैं आने के लिए। तो आप अकेली रहती हैं? अकेली रहती हूँ। तो खाने पीने की दिक्कत? तो घर पड़ोसी दे जाते हैं, मगर बेड के बगैर घर की सफाई कोई नहीं हो पाती। बर्तन साफ करने के लिए दिक्कत होती है, कपड़े धोने के लिए दिक्कत होती है। तो आप देखेंगे कि जो एक पूरा जो घर है वहाँ पर ये अकेली रहती हैं, जिसके बाद इन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ना यहाँ पर इनके साथ कोई सफाई करने वाला है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको खाना बनाकर खिला सके। खाना तो हाल फिलहाल इनको मिल जाता है, जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इनको यहाँ तक खाना पहुँचा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कोई सीनियर सिटीजन अगर घर पर अकेला रहे तो कितनी सारी जो दिक्कतें हैं। जहाँ को पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि सील होने के बाद जो पहले से प्रशासन कितने बयान देता रहा है कि हम किस तरह से मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद की जो सच्चाई है वो आप खुद साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन तक किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो नहीं पहुंच पाती। सर, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि जैसे जहां पर जो मरीज मिले थे वो अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरी रोक टोक है। हाँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरी रोक टोक है। मैं आपको अभी ले जाऊँगा आगे, वो पूरी 10 घरों की एक लाइन है, वहाँ पे तो पूरा उन्होंने लॉक किया हुआ है, और जबकि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ राजनीति के यहाँ पे के चलते कि राजनीति करनी है, उसके चक्कर में दिखाना है कि हमने कितने हॉटस्पॉट कर दिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती का हॉटस्पॉट बनाया हुआ। प्रशासन से आपने बात करने की कोशिश की है, कब तक ये यहाँ पर जो स्थिति है वो नॉर्मल हो पाएगी? प्रशासन से मैंने एमएलए से भी बात करने की कोशिश की, यहाँ पे डीएम से भी बात करने की कोशिश की, एसएचओ से भी बात करी, तो वो यही कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, जब तक ऊपर से नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि जिस कोरोना मरीज की बात कहकर इस इलाके को हॉटस्पॉट बनाया गया था, उनकी अब 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की रोक टोक लगा रखी है और इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों की मांग है कि इस इलाके को हॉटस्पॉट की सूची में न रखा जाए, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजनों को दिक्कत हो रही है। जनतंत्र टीवी के लिए संदीप भाटी की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.